हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा हाइडिटी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एक या दो टॉपिक और इसका बनेगा और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक की वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए मैं छोटी और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और छोटी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। इसके बाद आई थिंक एक टॉपिक और हमारा रह जाएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? वी हैव नोटिस दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, both because of the errors in DNA copying and as a result of the sexual reproduction. Let us now look at the some consequences of this tendency. अब आपको पता है ना कि डीएनए जो होता है कॉपी होते वक्त, वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। डीएनए जब कॉपी होता है, ठीक है, आपको पता है जो जर्म सेल है, मेल में स्पर्म है और फीमेल में जो है वो एग है। तो जब स्पर्म और एग, ठीक है, स्पर्म और एग जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम जब इनके अंदर के डीएनए में कोई चेंजेस आता है तो आगे की जो जनरेशन होती है उसमें भी क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? कि वो जो डीएनए अगर परफेक्ट वैसे ही कॉपी हुआ फिर तो सेम आगे होने वाला जो बेबी है वो सेम होगा, लेकिन अगर कोई उसमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बेबी होता है उसके अंदर भी वो क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। मीन्स डीएनए जब कॉपी होता है उस टाइम उसमें कोई क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, उस एरर को ही, जो इस एरर के कारण ये कहाँ होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इस एरर से जो आगे इंडिविजुअल बनता है वो उसका मतलब जो नया उसके अंदर चेंजेस आ गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया इवोल्यूशन क्या हो गया। ठीक है, तो डीएनए जब कॉपी होता है और उसमें एरर आ जाए, ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे ही क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मीन्स एक स्टोरी की तरह समझोगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपकी थ्योरी से ज़्यादा आपको इस डायग्राम के थ्रू स्टोरी से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिटल्स हैं, ठीक है, रेड कलर के, मौज मस्ती में हरे हरे घास में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनके लिए तीन सिचुएशन आई है, तीनों सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझना है, जो कि इवोल्यूशन का कारण है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, ये रेड कलर के बिटल्स थे, इनमें किसी डीएनए कॉपिंग में कहीं तो एक बिटल की जो है वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है हमारी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। अब उसके बाद बाकी तो रेड है बट वन क्या आ गया, ग्रीन आ गया। अब वहाँ पे कुछ क्रोज आ गए। ठीक है, क्रो जो हैं, जब ये हरी हरी घासों में बेटल्स थे तो ये जो ग्रीन वाले बेटल्स था जो वेरिएशन से आया था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, घासों में वो क्रो को दिखाई नहीं दिया। तो जब उसने खाना शुरू किया क्रो ने, तो ग्रीन वाला तो दिखा ही नहीं उसे, उसको उसने नहीं खाया, उसने रेड वाले को क्या कर लिया, खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया, आगे आगे गए तो एक टाइम ऐसा आ गया कि रेड वाले तो जो है सारे क्रो ने खा लिए, सिर्फ हमारे पास क्या रह गए, ग्रीन रह गए। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन ये आ गई कि फर्स्ट सिचुएशन में किसने सिलेक्ट किया कि थे हमारे पास रेड, लेकिन बाद में इनके अंदर वेरिएशन जो आ गई वो कैसे हो गए, सारे ग्रीन। इनको किसने सिलेक्ट किया, नेचर ने सिलेक्ट किया। नेचर ने इनको बचाया था, जो वो बच गए थे, और नेचर ने जो है क्रो थे उनको रेड दिखाई देते थे, और तो उन्होंने रेड को सारा क्या कर लिया, खा लिया, ख़त्म कर दिया, और ग्रीन जो है वो सर्वाइव कर गए, तो वो क्या हो गए, बच गए। तो इनकी अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में इनकी डीएनए क्या थी, ये थी, ठीक है, कि वो रेड कलर के थे, लेकिन वो चेंजेस आते आते वो कैसे हो गए, ग्रीन कलर के हो गए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन। अब सेकंड सिचुएशन हम देखते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या कहती है कि ये रेड बिटल्स थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, रेड बिटल्स थे, ग्रीन घास में रहते थे, धीरे धीरे इनके अंदर वेरिएशन आई, और वेरिएशन के कारण इनमें एक बिटल क्या आ गया, एक बिटल आ गया इनका ब्लू कलर का। ठीक है, तो अब एक था ब्लू कलर का, इसलिए इनकी जो जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ी और ज़्यादा क्या हो गए, रेड हो गए। ठीक है, एक्सीडेंटली वहाँ से एक एलिफेंट निकला और एलिफेंट ने अपना पैर जो है वो किस पोजीशन पे डाला,
जहाँ तक ये रेड बिटल थे उसका पैर जो है एलिफेंट का उसी पर पड़ गया, तो वो रेड वाले क्या हो गए, खत्म हो गए सारे, रेड वाले सारे डेथ हो गई उनकी, बच क्या गए, ब्लू वाले बच गए। ठीक है, तो आगे जो जनरेशन बची इनकी कैसी बची, ब्लू बची। अब यहाँ देख रहे हो ये नेचर ने नहीं सिलेक्ट किया, ये एक्सीडेंटली हो गया, अचानक से ये सारी प्रजाति क्या हो गई, खत्म हो गई, और लास्ट में जो है ब्लू कलर के बच गए। दो सिचुएशन हो गई, आपको समझ आ गई। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन, ये भी स्टोरी देखो इसकी, इसमें सेम वैसे ही हरे घासों में रेड बिटल्स हैं। ठीक है, वो रेड बिटल्स खा तो रहे हरी घास से, एक टाइम ऐसा आ गया घासों का कलर चेंज नजर आ रहा, इट मीन सूखा पड़ गया, वो घास उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिल रही है, उनको हेल्दी खाना नहीं मिल रहा, मतलब उनका पेट नहीं भर रहा है किसी कारण से, तो इसके कारण वो क्या हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। अगली जनरेशन में भी वैसे ही कमज़ोर रहे क्योंकि उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब हरी हरी घासें में, हरी हरी जो घास थी उसमें क्या हो गया कि अब उनको खाने को कमी हो गई, घास कम हो गई, कमज़ोर हो गए, अगली जनरेशन में भी कमज़ोर हो गए। ठीक है, तो बाद में लेकिन फिर से हरियाली आ गई। ठीक है, फिर से उनको खाने पीने को पूरा मिलने लगा और वो फिर से क्या हो गए, हेल्दी हो गए। तो यहाँ पर जो इनका चेंज था वो परमानेंट चेंज नहीं होगा था, यहाँ रेड बिटल्स थे, एंड में भी कौन से, रेड बिटल्स थे। तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन में आपको समझने वाली बात क्या है, फर्स्ट सिचुएशन को नेचर ने सिलेक्ट किया था कि ग्रीन कलर के जो है वो सरवाइव कर गए क्योंकि वो बच गए नेचर में। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन था। सेकंड सिचुएशन में क्या था, एक्सीडेंटली रेड कलर के बिटल्स खत्म हो गए और ब्लू कलर के बच गए। थर्ड सिचुएशन आपको क्या बोल रही है कि ये परमानेंट चेंज नहीं था। ठीक है, कमज़ोर हो गए थे, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आगे चल के जब इनको खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी तो ये वापस क्या हो गए, हेल्दी हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताई हुई है तीन सिचुएशन की, किस तरीके से वेरिएशन आती है, कैसे चेंजेस आते हैं, तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पैरे में लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज जो मैंने स्टोरी बताई है इसी में आपका ये सारा पैरा निकल गया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझने वाला टॉपिक वो है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, अब इसमें भी देखो, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको कि स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म, एग है, ठीक है, स्पर्म और एग जब ये फ्यूज हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो क्या होता है, जब डीएनए कॉपी नहीं हो पाता है, डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई वेरिएशन आ जाती है, तो जो नया इंडिविजुअल आता है उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन चेंजेस किस में होने चाहिए, इनको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल बोलते हैं ना। तो जर्म सेल जो सेक्सुअल जर्म सेल है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं के डीएनए में जो चेंज आती है वही आगे क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं, जो जर्म सेल में चेंज आने के कारण, डीएनए में चेंज आने के कारण आगे जो है ट्रांसफ़र होते हैं, इनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है। एक्वायर्ड क्या होता है और इनहेरिटेड क्या होता है। इनहेरिटेंस आपको समझ आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जर्म सेल आपस में क्रॉस हुए तो उनके डीएनए में अगर कोई चेंजेस आता है जिसके कारण जो न्यू इंडिविजुअल आता है उसमें भी चेंजेस आ जाता है, या कोई भी करैक्टर है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किससे हो रहा है, जर्म सेल, ठीक है, स्पर्म और एग के थ्रू आगे जो पास हो रहा है करैक्टर, वो क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या हो गया, मान लो कि ठीक है एक मेल है, उसके जो है हाथ किसी कारण से एक्सीडेंटली जो है कट गया, ठीक है, एक्सीडेंटली उसका हाथ जो है कट गया, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र वो नहीं होगा ट्रांसफ़र। क्यों नहीं होगा ट्रांसफ़र, क्योंकि उसके डीएनए में चेंजेस थोड़ी आए, बॉडी के पार्ट्स। एक चीज़ ये याद रखो कि जो भी आगे कॉपी होता है वो सिर्फ जर्म सेल के डीएनए में चेंजेस होते हैं, वही आगे जाके जो है ट्रांसफ़र होता है, मतलब जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं वो कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ होते हैं, जर्म सेल में, स्पर्म और एग में। उसमें अगर कोई वेरिएशन आती है तो ही वो आगे जाता है। तो जो आगे गया वो क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो आगे नहीं जाते हैं कैरेक्टर वो एक्वायर्ड। जैसे कि भी आपको बताया कि मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, उनकी मतलब मूछें नहीं है या तो मूछें नहीं आती या जो भी फॉर एग्जांपल, तो आगे क्या उनके बेबी में भी नहीं होगी,
ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए में थोड़ी वो चेंजेस है, वो चेंजेस उनकी बॉडी में है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, ये तो मैंने अपनी एग्जाम्पल दी। हम बुक वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है जो अभी हमने पढ़ा बेटल्स की। बेटल्स जो थे वो कैसे थे, पहले तो बड़े हेल्दी से थे, ठीक है, उनको खाने पीने को कम मिला तो वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। आगे भी वो थोड़े दिन मतलब काफ़ी साल तक कमज़ोर थे क्योंकि उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको खाने पीने को मिल गया, वो फिर से क्या हो गए, हेल्दी हो गए। तो ये कैसा ट्रेड्स हो गया, एक्वायर्ड हो गया ना, क्योंकि उनके जीन में तो कोई चेंज नहीं आया था, उनके जीन में चेंज नहीं आया था, इसलिए आने वाले टाइम में वो फिर से जैसे पहले थे वैसे ही हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स, कि जो डीएनए जो है वो जर्म सेल में अगर चेंज होता है, मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी में जर्म सेल जो है आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी मेथड है, बहुत ईजीली मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इसे बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, एक एग्जांपल दी है माइस की। माइस जो है उसको क्या किया गया, उसकी पूंछ को, टेल को काट दिया गया, ठीक है। अब उसकी टेल को काटने के बाद उसका रिप्रोडक्शन आगे करवाया गया, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन उसकी हुई, मीन्स आगे नया इंडिविजुअल आया, तो क्या अगले की जो उसके बेबी आएगा उसकी टेल जो है वो कटी होगी? नहीं, उसकी टेल नहीं कटी होगी। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेड्स नहीं है, ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये जर्म सेल में चेंजेस नहीं है, अगर उसके जर्म सेल्स में चेंजेस आएंगे तो ही आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेन टॉपिक समझो, इट मीन्स आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचर के सिलेक्शन के बारे में, जिन्होंने हमें बताया, वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक बार ना नाव यात्रा पे गए थे, ठीक है, वो गए थे नाव यात्रा पे। वो कितने साल के थे? 22 ईयर ओल्ड थे। फिर ये नाव यात्रा उन्होंने जो है 5 साल तक की थी साउथ अमेरिका के आइलैंड से, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाव यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे, ठीक है। फिर बाद में वो इंग्लैंड बैक तो आए 5 साल बाद, लेकिन जो मेन हमारे नेचर सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने नेचर सिलेक्शन के बारे में बताया था। अब लेकिन उस टाइम तो इतना था नहीं कि फ़ोन था या लेटर्स जाते थे, तो इस जो मेंडल थे हमारे, जिन्होंने हमें जेनेटिक के बारे में बताया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने तो वेरिएशन के बारे में बता दिया था ना, उन्होंने पी प्लांट से। ये दोनों का ही जो है बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बट उन्होंने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल का अपना अलग एक्सपेरिमेंट था। ये दोनों ही जो जेंटलमैन थे ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे का इनको कुछ भी नहीं पता था। अगर एक दूसरे को कुछ पता होता तो ये आज कुछ और ही होती बात, कि दोनों ने मिलके जो है अपनी दोनों ने मिलके कोई एक्सपेरिमेंट किया होता और कुछ और अच्छा निकाला होता। तो इन्होंने अलग अलग डिफरेंट जो है अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है उन्होंने नेचर सिलेक्शन के बारे में बताया। बस इतना खास नहीं, बस इसी इसमें से एक आधे इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और ख़ास नहीं आता। और मेंडल का क्या था, उन्होंने वेरिएशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया टॉपिक, बस ये दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, ये बचा हुआ है। और स्पेशल बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अब वीडियो बड़ी हो रही है, आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वो लास्ट टॉपिक होगा। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।